इंसान नाम का प्राणी नहीं था। 2 अरब साल पहले इस धरती पर सांप हुआ करते थे। मतलब इस धरती के कितने पुराने हकदार है वो आप इससे जान सकते हैं। पहले सिर्फ वो समुद्र में हुआ करते थे, साथ ही में उसको पाँव भी थे, ऐसा अध्ययन में देखा गया है। मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूअर का काम करता हूँ। लोगों में जो सांपों के बारे में गलतफहमियां है, अज्ञान या अंधविश्वास है, वो निकलना चाहिए, तभी डर निकल पाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत मायने रखती है कि कानों से ज़्यादा आंखों पर विश्वास रखें। और मैंने जिंदगी में क्या देखा सांप के बारे में। जब मैं 13 साल का था तब मेरी माँ ने मुझे खेत में जो काम करते हैं उनको बुलाने के लिए भेजा था। और मैं जा रहा था और एक नाली के पास कुछ लोग रुके हुए थे और वहाँ पर मेंढक की आवाज़ आ रही थी। नज़दीक जाकर देखा तो एक सांप ने मेंढक को पकड़ा हुआ था। वो लोगों के बीच में मैं वो नाले में उतरा और उस सांप को पकड़ लिया। अभी ये सांप कौन सा है ये मुझे 10 साल के बाद पता चला, जो ढूरिया जाति का था। मतलब ऐसे ही हिम्मत है करके मैंने ये काम शुरू किया। मेरा खास दोस्त है अरविंद पाटिल करके, तो वो मुझे कहता था कि तुम सांप पकड़ते हो, सबको बताते हो, कभी सच में आया तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। मेरा खास दोस्त होने के बावजूद उसको यकीन नहीं था कि मैं सच में सांप पकड़ता हूँ, क्योंकि उसकी फील्ड अलग थी। तो एक दिन 21 नवंबर 2001 की बात है, मेरे इसी कॉलोनी में शिवाजी नगर एल्लूर एक सांप आया। तो मुझे बुलाने आया। वो खिड़की से आवाज़ देने लगा क्योंकि मेरी माँ से डरता था। हमारे कॉलोनी में सांप आया, चल बोल रहा। मैं चल वहाँ पर निकल पड़ा और वो सांप एक सामान में थोड़े से छुपा हुआ था। फिर वो हम सामान निकालते वक्त कुछ लोग वहाँ पर जमा हुए थे। तो सांप भागने लगा और नाग सांप था, 5 फीट लंबा था। फिर मैंने उसको डाई मार के ऐसे पकड़ा। मेरा दोस्त मेरा दिमाग खाने लगा बाद में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको अभी छोड़े। एक तो उसको किसी के पास देके बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं तो उसको मारना चाहिए। वो बोलने लगा अभी इसको तकलीफ देके छोड़ा है मतलब ये बदला ले लेगा। लेकिन मैंने खुद ही तय किया कि ये कहीं ना कहीं हमें जांच कर परखना होगा। अरे इतने लोग झूठ कैसे बोल सकते। तो इसका मुंह प्रॉब्लम आ चुका है। जकड़ किलबैक नहीं, देश का सबसे विषैला सांप करे था ये। उसके बाद जो सांप मुझे मिले 2002 के दरमियान, तो मैं घर से रात को 11 बजे उठता था। 100-200 मीटर पर सांप को छोड़ता था, कभी 500 मीटर 1 किलोमीटर पर सांप छोड़ता था। हल्का सा उसको मैं स्टिक से टॉर्चर करता था, ऐसे उसको छोड़ के घर के सामने गेट में आके उसका वेट करता था कि वो बदला लेने के लिए आएगा। ये तो मैंने बहुत बार करके देखा। शायद ये 12वां प्रयोग था। सांप कभी भी बदला लेने के लिए नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा। रात के 8:45 बज रहे हैं। इस वक्त मैं गंगाधर कॉलोनी, मेरे घर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूरी पर हूँ और यहाँ के वे नागरिक हैं। और रात के वक्त आपको धामन अकेला नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने एक दूसरे में खो गए हैं और रात का वक्त हुआ तो भी उनको पता नहीं है। मुझे लगा कि लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं और सच्चाई बहुत कम है, तो लोगों को सच्चाई पहुंचने के लिए ये अपना काम बन सकता है। ये देखिए धीरे धीरे जंगल की ओर निकल पड़ा। भाई दोस्त, इस दरमियान जैसे कि मैंने कहा कि 20 बार मुझे विषैले सांप ने काटा है, 14 बार नाग, 4 बार मुझे वाइपर ने काटा है और 2 बार करेत ने काटा है, जो भारत के 3 प्रमुख सांप हैं। 11 जून 2012 को मेरी उंगली निकालने की नौबत आई। घोनस ने काटा था और काटने के बाद लगभग मैं 22 मिनट में अस्पताल में पहुंचा, लेकिन 26 मिनट के बाद डॉक्टर आके पहुंचा था। तो ये स्प्रेड हो गया और उंगली निकालनी पड़ी थी। इस उंगली को भी काटा है, ये उंगली निकालनी पड़ी है। लेकिन 22 फरवरी 2003 को सबसे घातक सर्पदंश हुआ और यहाँ पर मुझे
बड़ी नस जो है वहाँ पर काटा था। मतलब लापरवाही से मैं अस्पताल पहुँचने के लिए लेट किया, 1.5 लाख तक माँ को खर्चा आया। ये सबसे बड़ा सदमा था और इस काम में रुकावट तैयार हुई थी क्योंकि माँ तब सपोर्ट नहीं कर रही थी। मेरी शादी होना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर दूरी पर ढोलगरवाड़ी करके गांव है, वहाँ पर श्री बाबूराव टकेकर जी तकरीबन 50 साल पहले उन्होंने ये काम शुरुआत किया था। तो उनका साथ मिला और उनके भाई की पोती मेरी पत्नी निर्जरा है। त्याच्यामध्ये फक्त 10 ते 20 पक्षी नर पाहिजे आहे, त्याच्यामुळे अंडी चालू तिथं होला बघा मॅडम, त्याच्यामुळे म्हणून आणि तुम्ही सीला तुम्ही बघा ही मला ही वाटी 5 साल की ज़िंदगी में मैंने जब हाथ में फर्स्ट टाइम सांप लिया तब मुझे लगा कि मैं मतलब सांप को पकड़ने के लिए क्या तकलीफ होती है। ये रिश्ता आने के बाद हमें काम बोला था कि क्या करते वगैरह, तो ये सांप पकड़ते मुझे पता था, हमारे फैमिली को पता था, तो उससे कुछ तकलीफ नहीं थी कि सांप पकड़ते हैं। और उतना ज़्यादा मैं सोचती भी नहीं थी क्योंकि मैं गांव की लड़की थी कि ये सब उतना ज़्यादा कि सांप पकड़ते तो बाकी काटेगा ये, तो उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि वो सेफली काम करते हैं, तो उनको पता है कि वो सही से करेंगे, वो अकेले करेंगे, मुझे कब करने को नहीं बोलेंगे कि ये करो। पहले अपने से शुरुआत करना है तो मेरी पत्नी को इसमें लाना होगा, बच्चों को इसमें लाना होगा। लेकिन पत्नी इतनी डरती थी, शादी से पहले मैं शुरुआत में एक बार उनको लेके गया तो 4 घर पहले ही मतलब मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी, गाड़ी रोको बोली। अभी इतना अगर डर रही तो उसका डर निकालना बहुत मुश्किल था। एक कॉल पे स्टार्टिंग में लेकर गए थे तो मैं जहाँ पर वो सांप पकड़ रहे थे वहाँ पे स्पॉट पे नहीं गई थी, इतना दूर रुकी थी, तो आज मैं उनके साथ सांप पकड़ती हूँ। तो ये सब भरोसा था वो मेरे हस्बैंड का था। लेकिन आज उनकी हिम्मत की दाद देते हैं, काम के सराहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। कई महिलाओं को वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन उनको पहला सांप पकड़ने के लिए 5 साल लगे थे। तो मेरे बच्चे अभी सांप पकड़ते हैं। किसी के ऊपर ये काम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि ये करो करके, इंटरेस्ट होना चाहिए, तो मन से काम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले सांप के बारे में जातिया, वो कैसे रहते, कैसे खाते, कैसे पीते हैं, उससे ज़्यादा मैंने ये ज़रूरी समझा कि लोगों को क्या ज़रूरत है। इसके लिए पहले ये जो गलतफहमियां हैं जो फिल्मों ने फैलाई है सीरियल के द्वारा, और कुछ लोग सुन रहे तो कुछ भी बताते रहते हैं कि मैंने देखा है। लोग बोलते हैं सांप बदला लेता है, उसके ऊपर बाल होते हैं। धामन सांप की पूंछ में जहरीला कांटा होता है, वो पूंछ से जहर छोड़ देता है। गाय भैंस की दूध पी लेते हैं। सांप ने काटने के बाद मंदिर में रखना, मंत्रों से इलाज करना, जड़ी बूटी से इलाज करना। साथ ही में सांप काटने के बाद महिलाओं को उसके मरीज के साथ नहीं रहना चाहिए। कंगन खनकने से, वो साथ में रहने से जहर ज्यादा बढ़ता है। महिलाओं के बारे में गलतफहमी है कि वो प्रेग्नेंट है, सांप देखेगी, बच्चा सांप की तरह जीभ निकालेगा और वो सांप ही अंधा हो जाएगा। नागमणि होता है, सांपों को बोलते हैं, जिसके हाथ में कुछ निशान है, खास चमत्कारी या दैवी शक्ति उसके साथ में है, ऐसे ही लोग ही सांप पकड़ते हैं। आम लोग सांप नहीं पकड़ सकते। ऐसी बहुत सारी बातें। उसमें सबसे खतरनाक बात है ये बदला लेने की। देखिए 16,000 से भी ज्यादा सांप हम बचा चुके हैं। बहुत बार हमारी वजह से उनको चोट लगता है, उसको टॉर्चर करके पकड़ना पड़ता है। तो हमारा सांप कोई बदला लेने नहीं आया है। इसका मतलब वो मुझसे दोस्ती करता ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 20 बार मुझे काटा है, 14 बार नाग ने मुझे काटा है, 14 टाइम। मतलब सांप किसी से दोस्ती नहीं कर सकता तो दुश्मनी भी नहीं कर सकता। सांप का मस्तिष्क छोटा है, उसको मेमोरी कार्ड ही नहीं है, वो बहुत देर तक ये बात याद नहीं रख सकता किसी ने पांव रखा, हाथ रखा, उसी वक्त को वो काटेगा। और काटने का रीजन है आत्म सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए। सांपों के ऊपर 300 साल का रिसर्च हुआ है, 3000 जातियां उन्होंने ढूंढ के निकाली है, उनको कुछ पता नहीं है। और जो इंसान जिंदगी अपनी खेत में निकाल रहा है, 50-60 उम्र हो चुकी है खेती करते वक्त, वो 3 सांपों का नाम नहीं बता सकता। तो आपको सोचना है कि उस पर कितना विश्वास करना है, कितना भरोसा करना है। दर्जा तो उसको भगवान का दिया है हमारे देश में,
सांप किसानों का मित्र है, लेकिन सुन के आपको ताज्जुब होगा, हैरानी होगी, किसान सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब सबसे ज़्यादा सांप किसान मारते हैं। मैंने पूछा आपको क्या किया है सांप ने? कुछ नहीं किया है। आपने कितने सांप मारे? 50 एक सांप मारे होंगे, वो बोल रहे। डर के कारण 50 सांप मर गए, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप सोचिए इस बात पर कि आपने आस पड़ोस में कितने लोगों की जान सांप ने ली है और हमने कितने सांपों को मारा है। दुश्मन कौन है पता चलेगा। नाग, मनियार, घोनस और फुरसा ये 4 विषैले सांप है। दवा उन पे एक ही है, क्योंकि ये चारों के विष को मिलाकर ही एंटी स्नेक वेनम ये दवाई बनाई गई है। आपको अपना वक्त गवा के जड़ी बूटी का इलाज या मंदिर मस्जिद में रखना, किसी बाबाओं के पास, झाड़ फूंक वाले के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि अस्पताल में जाना जरूरी होता है। सांप ने काटने के बाद डटे रहना है। मतलब सबसे बड़ी बात वही होती है, क्योंकि इस देश में डर से ज्यादा मर रहे हैं। मतलब सांप में जहर कम है और आपके मन में डर ना, उनका जो जहर है वो खतरनाक है, और वो निकलेगा तभी लोगों को बचाया जा सकता है और सांपों को भी बचाया जा सकता है। खुद को हमने सवाल पूछे और सांप जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखाए रहा। कभी भी मतलब हम सांप पकड़ते तो हमारी जान उसके हाथ में रहती है, तो वो काम करते वक्त हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। उसने ये सबसे बड़ी बात सिखाई, कुदरत और मैं भावनाओं की कदर नहीं करता। तुम कितना भी मुझसे प्यार करो, मैं नेचर के नियम तोड़ के तुमसे प्यार नहीं करने वाला। तुम अगर गलती करोगे तो मैं उसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आखिरी सांस तक इस काम से जुड़ा रहूं, और सांप पकड़ने के लिए लोग मुझे बुला रहे हैं, उससे ज्यादा अपना डर निकालने के लिए बुलाए।